नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हो। न्यूज़ 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें और न्यूज़ 10 की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ने प्रेरणा स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा को दी पुष्पांजलि। बिहार के जमुई में आयोजित मुख्य समारोह में पीएम मोदी करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र के रण में आज फिर उतरेंगे अमित शाह। कांग्रेस समेत अघाड़ी का भी दिखेगा दम। झारखंड में दिग्गज नेताओं के प्रचार में दिखेगी तेजी। जहरीली हवा के कारण दिल्ली में आज से ग्रेड 3 लागू। अगले निर्देश तक सभी प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका के आम चुनाव में राष्ट्रपति दिसानायके को मजबूत बढ़त। बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है सत्तारूढ़ एनपीपी। और कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, तो वहीं काशी में धूमधाम से मनाई जाएगी देव दीपावली। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में भी विशेष कीर्तन और सत्संग। तो ये थी 10 बजे की प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। इसमें न्यूज़ 10 में सबसे पहले बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस की। तो देश भर में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि धरती आबा कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है और आज से ही उनकी 150वीं जयंती वर्ष समारोह की भी शुरुआत हो रही है। इस खास दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रेरणा स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने एक दिन घोषणा की कि वो पृथ्वी पिता यानी धरती आबा है। उनके अनुयायियों ने भी उनके इस रूप को माना। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उनका पूरा आंदोलन 1895 से 1900 तक चला। और वहीं प्रधानमंत्री ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी ने मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। जन्मस्थली झारखंड के पुलिहातू गांव गया था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, चित्राताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने
धरती का गौरव बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। देश अपने आदिवासी समाज का कृतज्ञ है, जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वोपरि रखा। तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज जन्म जयंती के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई में होंगे और भगवान बिरसा मुंडा की 150वें जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत भी करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी जनजातीय समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होने वाला है जनजातीय गौरव दिवस समारोह के लिए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पे देश के कोने कोने से बहुत ही ट्राइबल आर्ट का डिस्प्ले होगा और प्रदर्शनी लगाई जाएगी और जिन लोगों को जनमन योजना के तहत जिनको लाभ दिया गया था उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बात करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और अतिरिक्त 30 MMU का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने और आजीविका सृजन में सहायता के लिए 300 वन धन विकास केंद्रों की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही आदिवासी छात्रों के लिए समर्पित लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत वाले 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आदिवासी समुदायों के समृद्ध इतिहास और विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण किए जाने के उद्देश्य से 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का भी उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रीनगर और गंगटोक में 2 आदिवासी शोध संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। जनजातीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए 1,110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 25 अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जमुई में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है तहे दिल से कि वो हमारे यहाँ आए। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की भी बात है और हम लोग उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं और मतलब कि ऐसा लग रहा है जब से वो आए हैं तब से पता नहीं क्यों हम लोग को ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। मोदी जी आ रहे हैं सर और उसका स्वागत है बढ़िया से सर। उसके बाद बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आ रहे हैं सर। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है बिहार का और नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, बहुत खुशी का बात है सर। प्रधानमंत्री जमुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी देंगे। इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत वाले 25,000 नए आवास और 1,960 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 1.16 लाख आवास, 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 304 छात्रावास, 50 नए बहुउद्देशीय केंद्र, 55 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और 65 आंगनवाड़ी केंद्र और सरकारी आवासीय स्कूलों के उन्नयन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की 330 परियोजनाएं शामिल हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और यहां वो आदिवासी समुदाय के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही साथ यहां पर एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी नीरज सिंह के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, जमुई। तो आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहा है और आज प्रधानमंत्री इस खास मौके पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई का भी दौरा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गए थे। झारखंड के खूंटी में एक छोटा सा गांव है उलीहातू। 15 नवंबर 2023 को ये गांव सुर्खियों में था। पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री उलीहातू की सरजमीन पर पहुंचा। यहाँ महान सपूत धरती आबा यानी बिरसा मुंडा का जन्म
15 नवंबर 1875 को हुआ था। साल 1895 से 1899 के बीच धरती आबा के नेतृत्व में संथाल परगना में हुई सशस्त्र क्रांति ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। दुर्भाग्य से महान क्रांतिकारी को स्वतंत्र भारत में उचित स्थान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साल 2014 में सरकार बनने के बाद भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में उनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत हुई। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। साल 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने ऐतिहासिक रूप से भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों तिलका मांझी, टाटिया भीम, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गाइडिंलियू जैसे बलिदानियों को नमन किया। इसी कड़ी में देश अब भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती वर्ष मना रहा है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते। अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। भारत माता के चरणों में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले महापुरुषों को कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नमन करता है। विभूतियों के आदर्शों और बताए रास्तों पर चलते हुए साल 2047 तक विकसित राष्ट्र निर्माण का संकल्प अवश्य पूरा होगा। विकास और विरासत को साथ साथ लेकर देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जनजातीय समुदाय को वो सम्मान दिलवाया है जिसके वो हकदार थे। केंद्र सरकार की पहल पर ही देश में साल 2021 से हर साल 15 नवंबर यानी कि आज का दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जनजातीय समुदाय का न सिर्फ विकास बल्कि राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को यदि किसी ने बड़ा मंच प्रदान किया है तो वो है केंद्र में तीसरी बार सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने 2021 से हर साल 15 नवंबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है। इससे समाज में हाशिए पर खड़े जनजातीय समाज के लोगों में आत्मविश्वास का संचार हुआ है और वे बड़ी संख्या में देश के विकास में अहम भागीदार बने हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। जनजातीय समुदाय के उत्थान, सहायता और सशक्तिकरण के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने कई उल्लेखनीय योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की है, जिसमें उनके संपूर्ण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक आर्थिक तरक्की पर फोकस किया गया है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए
जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की, जिसमें 63,000 गांवों को शामिल किया गया और 5 करोड़ आदिवासी समाज के लोगों को लाभ पहुंचाना निश्चित किया गया। इसी साल 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समान अवसरों का सृजन, सामाजिक आर्थिक स्तर पर विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा व आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति करना है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के उत्थान को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों, बस्तियों का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अंतराल को दूर करना है। शिक्षा के जरिए जनजातीय समुदाय के उत्थान का रास्ता तय हो सके, इसके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई। वर्ष 2023-24 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 1,33,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया। 476 एकलव्य विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया। जनजातीय समाज का शैक्षणिक के साथ ही आर्थिक विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता में रहा है। इस साल के बजट में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए लगभग 11,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम आय उत्पादक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ अपने ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देता है, जिसमें आदिवासी कारीगरों को स्थायी आजीविका के अवसर मिलते हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में डाल दिया, जिससे जनजातीय समाज की आजीविका में काफी इजाफा हुआ। जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को लगातार बढ़ावा मिलता रहे, इसके लिए वार्षिक उत्सव के रूप में आदि महोत्सव भी मनाने का फैसला किया गया। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता, हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय समुदायों के विकास, जनजातीय समाज की शक्ति को पहचानने और उसके सामर्थ्य को जगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। इस दौरान ही देश ने जनजातीय समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यभार संभालते भी देखा। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में जनजातीय समाज की भागीदारी और उनका नेतृत्व आज देश के प्रत्येक हिस्से में दिखाई देता है, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है। तो आदिवासी हितों के लिए समर्पित बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने के साथ साथ आदिवासी समाज के लिए एक नए युग की भी शुरुआत की। सामान्य व्यक्ति से भगवान बनने तक की यात्रा तय कर बिरसा मुंडा ने कैसे रच दिया इतिहास, आइए आपको दिखाते हैं इस हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के
संवाहक भी थे। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि उनकी मौत के बाद आजादी की ज्वाला और भड़क उठी और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि आज उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में एक मुंडा जनजाति के यहाँ हुआ था। यह वह समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने जंगलों में घुसपैठ करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में प्रचलित कई अंधविश्वासी रीति रिवाजों को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी। आदिवासी गौरव और संस्कृति को बहाल करने के लिए मुंडा इलाके में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक नया धर्म बिरसैत की स्थापना की, जिसका मानना था कि ईश्वर एक ही है। इसके बाद बिरसा मुंडा आदिवासी लोगों में धरती आबा यानी धरती का पिता के नाम से मशहूर हो गए। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अंग्रेजों की जन आदिवासियों के वनवासियों के जल जंगल जमीन को जब हड़पने का प्रयास किया, तब भगवान बिरसा मुंडा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आदिवासियों को जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में उलगुलान यानी महा उथल पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टूडू जाना, यानी हमारा राज शुरू हो गया है और रानी का राज खत्म हो गया है, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। तो जनजातीय समुदायों ने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भारी कीमत चुकाई है और उनके इस त्याग, बलिदान और शौर्य की गाथाएं देश के कोने कोने में बिखरी हुई हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही आदिवासी महानायकों के बारे में जिन्हें इतिहास में अब तक भुला दिया गया था। भारत का जनजाति समाज अपनी परंपराओं, विशिष्ट संस्कृति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ हमेशा से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इसके साथ ही ये भी सच है कि जब जब देश की सुरक्षा पर संकट आया, जनजाति समाज ने अपने शौर्य और बलिदान से राष्ट्र की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो सबसे शुरुआती और सशक्त चुनौती उन्हें आदिवासी समुदायों से ही मिली। जनजाति समाज ने कभी भी अंग्रेजों की दासता को स्वीकार नहीं किया और समय समय पर सशस्त्र विद्रोह और संघर्ष किया। जनजातीय समाज के बारे में पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को सही जानकारी प्राप्त होगी और उनके द्वारा इस राष्ट्र के स्वतंत्रता संघर्ष में किए गए योगदान को लोग याद कर सकेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संगठित आंदोलनों और विद्रोहों के अलावा आदिवासी समाज द्वारा व्यक्तिगत बलिदानों की भी एक लंबी श्रृंखला रही है। बात चाहे तिलका माझी के नेतृत्व में पहाड़िया आंदोलन हो, कोया जनजाति का विद्रोह हो, कोल जनजाति द्वारा सशस्त्र संघर्ष हो, सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल आंदोलन हो, भीलों के विभिन्न आंदोलन हो, मानगढ़ का बलिदान हो, रानी गाइडिलन्यू के नेतृत्व में नगा आंदोलन हो, अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय
समाज के संघर्ष और बलिदान की एक समृद्ध परंपरा रही है। अपने शौर्य और बलिदान से भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। चाहे वो बुधू भगत के नेतृत्व में चले लरका आंदोलन हो, या ताना भगत आंदोलन हो, या बेगड़ा भील आंदोलन हो, नायकड़ा आंदोलन हो, या संत जोरिया परमेश्वर और रूप सिंह नायक के नेतृत्व में पंचमहल के नायकों का आंदोलन हो, या गोविंद गुरु के नेतृत्व में भगत आंदोलन हो, या अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चला रंपा आंदोलन हो। ऐसे कितने ही आंदोलनों में जनजाति समुदाय और उनके नायकों ने भारत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। विभिन्न जनजातियां जैसे कि तमकर, कोल, भील, संथाल इत्यादि को उनके द्वारा दिए गए त्याग, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हैं। हालांकि आदिवासी समाज को स्वतंत्रता आंदोलनों की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे, संसाधनों की कमी थी, इसलिए हर आंदोलन में आदिवासियों को जान माल की भारी क्षति उठानी पड़ी। इस लड़ाई में सैकड़ों आदिवासी नायकों ने अपने प्राण गंवाए और इतिहास में अमर हो गए। आज भी जनजाति समाज में ऐसे अनेक लोकगीत और कथाएं प्रचलित हैं जो अंग्रेजों के साथ हुए समाज के संघर्ष को रेखांकित करते हैं। और अगर साथ ही इसके साथ केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने अनेक ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जो आदिवासी आबादी और उनकी संस्कृति, परंपराओं और विरासत की रक्षा करते हुए उनकी बहुआयामी विकास को सुनिश्चित कर सके। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के विकास और उत्थान के लिए न केवल लगातार प्रयासरत है बल्कि प्रतिबद्ध भी है। आदिवासी समाज के आत्मगौरव की रक्षा करते हुए आदिवासी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ही मोदी सरकार ने एक आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति बनने के अभूतपूर्व मिसाल को सामने रखा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, पीएम जनमन मिशन जैसी पहल आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 79,150 करोड़ रुपए से अधिक की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य 63,000 आदिवासी गांवों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों को मुख्य धारा में लाना है। 1,360 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार, आंगनबाड़ियों और बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण के साथ ही स्कूल छात्रावासों का निर्माण करना भी शामिल है। योजना का नाम रखा है पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। आदिवासी समुदायों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने 2018 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत की। इस योजना का मकसद दूर दराज के इलाकों में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान हो सके। ये स्कूल आदिवासी बच्चों में खेल और कौशल को बढ़ावा देने के साथ ही आदिवासी कला और संस्कृति को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना यानी DAPST भी चला रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा 41 मंत्रालय और विभाग अपने बजट का कुछ निर्धारित हिस्सा इसके लिए आवंटित करते हैं। DAPST के तहत 2024-25 में 214 योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके लिए 1,23,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। चूंकि आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का प्रमुख आधार है, इसलिए विकास की इस यात्रा में आदिवासी समाज का साथ होना बेहद जरूरी है।
तो ये थी जनजातीय गौरव दिवस पर हमारी खास पेशकश। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक लेने का, लेकिन छोटी बड़ी तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं, जहां सबसे पहले बात करते हैं अब महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जी हां, अब बस आखिरी दौर में चुनाव प्रचार पहुंच चुका है और इस चुनावी समर में आज फिर एक बार गृह मंत्री अमित शाह उतरेंगे। आज यहाँ उनकी 3 रैलियां हैं। पहली रैली हिंगोली विधानसभा में दोपहर 1 बजे होगी, फिर यवतमाल जिले के उमरखेड़ विधानसभा में दोपहर 2 बजे और उसके बाद में चंद्रपुर विधानसभा में दोपहर 3 बजे जनसभा होगी। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री जेपी नड्डा भी आज यहां चुनाव प्रचार को धार देंगे, लेकिन उसका रूप थोड़ा सा अलग होगा। जेपी नड्डा पहले ठाणे स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे, फिर हितग्राहियों के साथ बूथ संपर्क मीटिंग होगी। जेपी नड्डा यहां बौद्धिक संवाद भी करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के सभी 288 निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 20 तारीख को है। यहां महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी इस बार महायुति को पटखनी देने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी लगातार महायुति को पछाड़ने की कोशिश में है। अघाड़ी के निशाने पर न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी हैं। और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता जा रहा है। राज्य की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा में मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री और पार्टी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हैं। राजनाथ सिंह आज गोड्डा, धनबाद और रांची में 3 रैलियों के जरिए पार्टी के चुनावी अभियान को धार देंगे, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान पाकुड़ में रोड शो करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज बैक टू बैक 4 जनसभाएं करेंगे। सत्ताधारी दल से बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन ने बीजेपी को सत्ता में काबिज करने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चंपाई आज संथाल परगना के दुमका में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लेने के साथ 2 जनसभाएं करेंगे। दरअसल झारखंड में दूसरे चरण में 11 जिलों की कुल 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और जिसके बाद में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जहां प्रचार के लिए दिग्गजों की पूरी फौज उतार दी है, तो सत्ताधारी इंडी गठबंधन भी पूरे दमखम दिखा रहा है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कई स्टार चेहरे आज दूसरे चरण के इलाके में प्रचार करेंगे। कांग्रेस की ओर से आज पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी संभालेंगे। राहुल गांधी गोड्डा जिले के महागामा और बोकारो जिले के बेरमो में चुनावी रैली करेंगे।
राहुल गांधी कांग्रेस की महागामा उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में रैली करेंगे। राहुल गांधी दूसरी जनसभा बेरमो उम्मीदवार कुमार जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के समर्थन में करेंगे। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी आज देवघर में चुनावी रैली करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। इसके साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव प्रचार में खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। आज कल्पना सोरेन 3 जनसभाएं करेंगी और जनता से वोट की अपील करेंगी। और वहीं अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी से गंभीर की श्रेणी में अब चली गई है। और यही वजह है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण 3 आज से लागू कर दिया है। तीसरे चरण के तहत प्रदूषण विरोधी सख्त उपायों को लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य आपको बता दें कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। इसके साथ ही ग्रैप 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इस योजना के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लागू होते हैं। लगातार बढ़ते इस वायु प्रदूषण के बीच लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं लोगों की परेशानियों को भी। मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में तो निकलना ही मुश्किल हो गया है। पहले मैं जनरली बहुत जल्दी निकलता था, लेकिन अब मैंने लेट निकलना चालू किया है। सूरज भी नहीं निकल रहा है, देखिए इतना फॉग हो गया। बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम तो होती है, ये क्या करें, मजबूरी का नाम है, चलाना पड़ता है। सांस में दिक्कत आ रही है, खांसी होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है, मजबूरी में चला रहे हैं रिक्शा। चलाने से आंखों में दर्द होता है, पानी चलता है, ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है। प्रदूषण से ये प्रॉब्लम सर, क्या नाम है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और गले में स्क्रैच आती है। मेन इसका रीज़न सर ये डीजल वगैरह की जो गाड़ियाँ, ओल्ड गाड़ियाँ चल रही है ना सर, ये डीजल का जो धुआं निकलता है, इससे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। प्रदूषण से बहुत प्रॉब्लम होती है। और वहीं झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट में लिखा कि झारखंड के अपने सभी भाई बहनों को राज्य के स्थापना दिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं। जनजातीय समाज के संघर्ष और बलिदान से सिंचित इस धरती ने देश को हमेशा गौरवान्वित किया है। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ये प्रदेश प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़े। और न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। आगे बढ़ते हैं और अब अन्य खबरों का रुख करते हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने के तहत विदेशों से विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कर्नाटक के धर्मस्थल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए आसान ऋण की सुविधा का निर्णय लिया है। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करने वाली है और इनमें से एक पूरी तरह से कृषि पर केंद्रित होगा। दूसरे केंद्र स्वास्थ्य और शहरी विकास पर फोकस करेंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि AI के माध्यम से हमारे किसानों का पारंपरिक ज्ञान मजबूत होगा। In our voyage towards 2047, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's desire, his dream, he sets you a goal. By 2047, we should be a developed country.
Today, we are inviting universities from abroad to also come into India, set up in good campuses. Only recently, the cabinet approved a decision to give students subsidized loans. We are setting up artificial intelligence centers, 3 centers of excellence for artificial intelligence, and one of which will be focusing only on agriculture. और चलिए अब आपको दिखाते हैं व्यापार जगत से जुड़ी तमाम खबरें। अंदाज रहेगा फटाफट। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दुबई में भारत मार्ट साइट का दौरे के दौरान कहा कि साइट शुरू होने के बाद यह भारत यूएई व्यापार को और बढ़ाएगी, साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं को और मजबूत करने के साथ साथ हमारे एमएसएमई के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाएगी। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इनमें 74% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। इसके साथ ही इस वर्ष लगभग 75 लाख अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री और वॉल्ट डिज्नी का विलय पूरा हो गया है। दोनों कंपनियों ने अपनी मीडिया संपत्तियों का विलय करके 70,352 करोड़ रुपए की विशाल ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई है। इस डील में रिलायंस ने 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। नीता अंबानी कंपनी की चेयरपर्सन होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के पास 16.34%, वायकॉम 18 के पास 46.82% और डिज्नी के पास 36.84% हिस्सेदारी होगी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अक्टूबर में 6,114 करोड़ हो गया है। पिछले 6 माह में मासिक औसत 5,681 करोड़ संग्रह से 7.6% अधिक है। एग्रोटेक फूड्स ने डेल मोंटे फूड्स में 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। एग्रोटेक फूड्स ने बताया कि अधिग्रहण 1300 करोड़ रुपए में किया गया है और इसके अगले 9 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही एग्रोटेक फूड्स ने कंपनी का नाम बदलकर सनड्रॉप ब्रांड्स कर लिया है। देश में सीनियर सिटीजन की संख्या 2050 तक बढ़कर दोगुनी हो सकती है, जिससे सीनियर लिविंग हाउसिंग सेक्टर के तेजी से बढ़ने की संभावना है। ASLI और JLL इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सीनियर सिटीजन के रहने के लिए मकानों की मांग 15.7 लाख है। वर्ष 2030 तक इसके बढ़कर 23 लाख होने का अनुमान है। तो ये थी कारोबार जगत की तमाम खबरें और इसके बाद अब बात करेंगे अन्य खबरों की, जहां गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में 555वां प्रकाश पर्व भारत सहित पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम के साथ आज मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में कीर्तन और प्रवचन के साथ ही विशेष लंगर का आयोजन हो रहा है। गुरुद्वारों में आयोजित विशेष कीर्तन और सत्संग में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रकाश पर्व के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। इस समय हम पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में मौजूद हैं। बात करते हैं, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे आज के दिन? आज उनका जन्मदिन पूरी दुनिया मना रही है। ये त्यौहार खाली सिखों का त्यौहार नहीं है, ये दुनिया का त्यौहार है। बहुत से ऐसे मजहब के लोग हैं, धर्म के लोग हैं जो नमस्ते सत श्री अकाल ना करके धन गुरु नानक करते हैं। तो मैं समझता हूँ जगत के अंदर रहने वाली, देशों विदेशों में रहने वाली सारी संगत को साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की हार्दिक बधाई हो। कहीं न कहीं एक अलग उत्साह और एक अलग माहौल देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लोग जगह जगह नगर कीर्तनों में शामिल हो रहे हैं, गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं, लंगर चख रहे हैं और इस तरह से कहीं न कहीं प्रकाश पर्व को मनाया जा रहा है। कैमरामैन केशव प्रसाद के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर मैं देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। गुरु नानक देव जी ने हमें परिश्रम पर आधारित अध्यात्म का मार्ग दिखाया है। उन्होंने सत, संतोष, दया, निम्रता और प्यार पर आधारित समाज बनाने की सीख दी है। गुरु नानक देव जी ने सामाजिक जीवन में साझीवालता पर जोर दिया, जो कि सामाजिक समरसता का मार्ग है। गुरु नानक जी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उनके आदर्शों को अपनाकर सौहार्दपूर्ण और समतामूलक समाज का निर्माण करें। और साथ ही प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी के जयंती प्रकाश पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा
कि श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें करुणा, दया और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। ये हमें समाज की सेवा करने और अपनी धरती को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। और प्रकाश पर्व के साथ साथ आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस अवसर पर पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। श्रद्धालु गंगा स्नान पर पुण्य और मोक्ष की कामना लिए दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। हम आप तक सरयू, गंगा, नर्मदा, वाराणसी, हरिद्वार और जबलपुर की बेहद ही खास तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नाम जिसने न केवल देश के हर कोने में विकास की लौ जगाई है, बल्कि उन समुदायों की आस्था और संस्कृति का सम्मान भी किया। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं अभी दिल्ली के बांसवाड़ा उद्यान का, जहां गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली से, जहां पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष है आज, और इस अवसर पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण अमित शाह की तरफ से किया गया है। अब यहाँ इसकी पट्टिका का अनावरण करें। हम सब इस अवसर पर उपस्थित जोरदार हर्षोध्वनि से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा इस प्रतिमा अनावरण के अवसर पर अनुरोध आदरणीय सभी अतिथिगण से एक समूह छायाचित्र पीछे आ जाओ थोड़ा यार, डिवाइड ले लो ना। सभी से अनुरोध पीछे आओ के लिए भगवान बिरसा मुंडा की इस प्रतिमा की अगर बात करें तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बांसवाड़ा उद्यान की, जहां पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और इसी के साथ 150वीं जयंती वर्ष की भी आज से शुरुआत, और ऐसे में ये सीधी तस्वीरें जहां उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण आज किया गया है। आज का दिन की अगर हम बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। 2021 में इसका ऐलान किया गया था कि हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आज ये दिवस भी मनाया जा रहा है। धरती आबा इन्हें कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा को। और फिलहाल ये तस्वीरें जहाँ दिल्ली के बांसवाड़ा उद्यान में भव्य प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए हैं। जब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की, तो उन्होंने आदिवासियों के लिए कई सारे अहम कदम उठाए। जो उनकी बातें हैं, उनके अधिकार हैं, उनको आगे बढ़ाया और उन्हें समाज में एक अलग ही पहचान भी दिलाई है। और उसके बाद से ही बिरसा मुंडा को भगवान की उपलब्धि भी मिली। भगवान उन्हें कहा जाता है, इसके साथ ही धरती आबा उन्हें कहा जाता है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था कि हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। और तब से लेकर अभी तक 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम हर साल
मनाते हैं और इसी उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित भी किए जाते हैं। उन कार्यक्रमों का अगर हम जिक्र करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई जाएंगे, जहां पर इस पूरे कार्यक्रम में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की इस जयंती का जो पूरा कार्यक्रम है वहाँ पर वो शामिल होंगे और इस दौरान तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे, अपना संबोधन भी देंगे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर। तो आज उनकी जयंती है और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उनकी जयंती को पूरे देश में मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली के बानसेरा उद्यान की, जहां पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण अब से कुछ ही देर पहले किया। तो ये भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के बाद में ये भव्य प्रतिमा आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। नई दिल्ली के बानसेरा उद्यान में ये भव्य प्रतिमा लगाई गई है, जिसका अनावरण गृह मंत्री की तरफ से अब से कुछ देर पहले ही किया गया है। आज 150वें जयंती वर्ष की भी शुरुआत हो रही है भगवान बिरसा मुंडा की। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के बानसेरा उद्यान में ये भव्य प्रतिमा लगाई गई है। तो भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है और उनके प्रति लोगों का अपना ही भाव हमें नज़र आता है हर बार। फिलहाल ये तस्वीरें नई दिल्ली के बानसेरा उद्यान की, जहां पर उनकी भव्य प्रतिमा लगाई गई है। तो हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जो ये जयंती है, यानी कि 15 नवंबर आज का दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हर साल हम मनाते हैं और आज वो दिन है। और इसी के साथ ही 150वीं जयंती वर्ष की भी आज से शुरुआत हो रही है। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। आन बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई भी जाएंगे, जहां पर बिरसा मुंडा की जयंती पर जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उसमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं की सौगात भी वहां के लोगों को देंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री आज बिहार के जमुई जाएंगे। फिलहाल जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नई दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां नई दिल्ली के बानसेरा उद्यान है और यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की ये भव्य प्रतिमा लगाई गई है और इसका अनावरण अब से कुछ देर पहले ही गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। और अब आप भी जाकर के बानसेरा उद्यान में इस प्रतिमा को देख सकते हैं। भव्य प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है, जिसका अनावरण अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। तो आदिवासी हितों के लिए समर्पित बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने के साथ ही आदिवासी समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत की है और इसीलिए उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा गया। साथ ही धरती आबा भी उन्हें कहा जाता है। दरअसल जनजातीय समुदायों ने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भारी कीमत चुकाई है और उनके त्याग, बलिदान और शौर्य की जो गाथाएं हैं वो देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं। ऐसे में आज का जो ये दिन है वो उनको याद किया जाता है। आज के दिन बानसेरा उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण अब से कुछ देर पहले किया गया और आदिवासी आबादी और उनकी संस्कृति, परंपरा, विरासत की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। ऐसे में आज भी कई सारी योजनाओं की जो सौगात है वो आज प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और जनजातीय गौरव दिवस के इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। तो पूरे देश में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का ये अवसर है और इस अवसर पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। 2021 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी और तब से हर साल 15 नवंबर का दिन जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि बिरसा मुंडा की जब हम बात करते हैं तो धरती आबा उन्हें कहा गया, जिन्होंने
अपनी मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। और आज उनकी जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का भी आयोजन आज देश भर में अलग अलग जगह पर किया जा रहा है। गौरव दिवस के इस शुभ अवसर पर जब अब से कुछ देर पहले माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से अनावरण हुआ है भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा का, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे माननीय अतिथिगणों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए मुख्य अतिथि महोदय का हम अभिनंदन करेंगे। मंच पर माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी से हम अनुरोध करेंगे कि माननीय गृह मंत्री का वे मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें एक स्मृति चिन्ह के द्वारा। लेकिन सबसे पहले एक खाद का उन्हें पटका पहनाएंगे। माननीय उपराज्यपाल महोदय अभिनंदन के रूप में एक स्मृति चिन्ह इसके बाद भेंट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत महोदय आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए, आज के कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की सुंदर छवि इस स्मृति चिन्ह पर अंकित है। आपका बहुत स्वागत। और कलाकार, दिल्ली के कलाकार दिनेश सिंह की एक सुंदर कलाकृति जिसमें माननीय अतिथि महोदय की सुंदर छवि साकार हुई है। बहुत बहुत आप सभी का कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। धरती आबा और भारत की जनजातीय संस्कृति के गौरव महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए भारत सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस एक और अनुपम पहल में आप सभी का स्वागत है। अब से कुछ देर पहले ही हमने अपने जनजातीय गौरव को नमन किया और भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा का अनावरण होते देखा, उस मूर्त को उजागर होते देखा जिन्होंने जनजातीय समाज में आजादी की भावना के बीज बोए थे। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सर्वप्रथम अपने देश को नमन करते हैं। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अपने अपने स्थानों पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे दिल्ली के बांसवाड़ा उद्यान की, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले भगवान बिरसा मुंडा की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। नमस्कार।